अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अखनूर में फारूक अब्दुल्ला का बयान, जिन्ना से मिलने के बावजूद भी शेख अब्दुल्ला ने हाथ मिलाने से किया इनकार। कहा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का होना है लाजमी। सहाफियों को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। वादी के कई अजला में छापे और तलाशी मुहिम। छापों के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और सऊदी करेंसी जब्त करने का पुलिस का दावा। स्कूलों में दाखिला अमल सालाना इम्तिहान के बाद होगा शुरू। सरमा की ट्रांसपोर्ट फीस अदा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टर महकमा तालीम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फूड अलर्ट किया जारी। नस्ती मिल्क मेड के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। स्वीटनेट कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करने से करे लोग परहेज। और डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री ने पुलवामा में शजरकारी मुहिम का किया आगाज। कहा दवा सीजन के दौरान वादी के 10 अजला में 15 लाख पौधे लगाने का है मंसूबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वादी में सहाफियों पर धमकी दिए जाने के मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत सहाफियों को सच लिखने से रोक रही है और उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम के सामने से भी उन्हें डराती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया के दबाव की वजह से सहाफ़ी खामोश और बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या आप सच लिख सकते हैं यहाँ सियासत में? क्या आपका मीडिया फ्री है? बताइए। अगर आपका मीडिया फ्री नहीं है और सिर्फ वही चीज लिखेगा जो सरकार चाहेगी, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? या तो जर्नलिस्ट को इसके विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए। वो सब चुप हो गए, खुद चुप हो गए और बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब। उनका भी तो कसूर है, उनके कसूर को क्यों भूल जाते हैं? अगर वो सच लिखते क्या हमारी हालत है, हम कहाँ पहुंचे, क्या हो रहा है, तो हम मानते कि हाँ ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, मगर इन पे इतना दबाव है, इस दबाव में वो दब गए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर ने कहा है कि वादी के तमाम स्कूलों में दाखिला का अमल सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम के बाद ही शुरू होगा। फिलहाल कोई नए दाखिले नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन सिर्फ ट्यूशन फीस अदा करें, जबकि सरमा की ट्रांसपोर्ट फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। नए एडमिशनों का फ़ी भरना है। एज ऑफ नाउ नए एडमिशन नहीं होने हैं। सपोज़ 9th का बच्चा है, वो जब एग्ज़ाम देगा तभी वो 10th क्लास में आएगा। जब आप 8th वाले को एग्ज़ाम करेंगे, वो 9th में आए तो एक ही क्लास में दो ग्रुप्स हो जाएंगे। तो हमने सब स्कूल, हमारी इलैबोरेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब एग्ज़ाम के बाद ही नए एडमिशन होने हैं। तो रही बात एडमिशन फ़ी लेने का, जब एडमिशन ही नहीं होगा तो एडमिशन फ़ी नहीं ले सकते। जो नए बच्चे हैं उनका एडमिशन, नए एडमिशन मार्च में एग्ज़ाम के बाद हो जाएंगे। सपोज यूकेजी वाला बच्चा एलकेजी वाला बच्चा यूकेजी में जाएगा, तो जब नीचे और एक क्लास आएगा तो वो किस क्लास में पढ़ेगा? जब प्रोग्रेशन हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद, तभी वो एडमिशन उनको लेंगे। उसमें जो उन्होंने फ़ी डिस्क्राइब किया हुआ, उसके अलावा कोई फ़ी नहीं भरना है। What has been done by the fee फिक्सेशन कमेटी, वही फीस देना और कोई फीस नहीं देना है। उसके लिए बाज़ाब्ता फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर्स पहले ही आ चुके हैं। सर, तो विंटर फीस जो है वो भरना होगा अभी पेरेंट्स को? विंटर में देखिए, विंटर में आप बच्चों को टीचर्स को सैलरी देनी होती है। जो ट्यूशन फ़ी होता है वो उनको भरना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फ़ी उसमें नहीं भरना है, क्योंकि दे वोंट बी अवेलिंग दैट फैसिलिटी। लेकिन विंटर में हमें प्राइवेट टीचर्स को भी सैलरी देनी है। अगले साल ये अगले साल उतना ही आएगा। जब अगले साल वो उनका बच्चा अप्रैल में दूसरे क्लास में आएगा, तो अप्रैल से अप्रैल तक आएगा ना, ये बराबर वही दिसंबर से 10। लेकिन एक साल में पहले इनिशियल हिकअप्स आते हैं, उसको हमें ट्रांजिशन फेज में है। जब वो ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये साल
वादी में मौसम खराब होने तक स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल जारी रहने के हुक्मनामे और स्कूलों में मरहलेवार बुनियादों पर हीटिंग सहूलियात दस्तियाब रखने के फैसले के बाद स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने फैसले का अगरचे खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने कहा कि एक खुशाइन कदम है, बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ताहम मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम को मौसम के पेश नज़र स्कूलों में बुनियादी सहूलियात जैसे हीटिंग का माकूल इंतज़ाम रखना होगा ताकि स्कूली बच्चों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नाम आरिफ शफीर। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर हम पढ़ने के लिए हमें बहुत मज़ा आता है। हमें चाहिए गर्मी और बुखारी हमें चाहिए। ठंड लगती है आपको? हाँ, हमें ठंड लगती है। हम पे पेरेंट फैन के आते हैं तो भी हमें ठंड लगती है। उस सवाल से क्या कहेंगे? हम एक क्लास में दो क्लास बैठते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 4th। कोशिश करें आप। अगर यहाँ पे विंटर में हम पढ़ना चाहते हैं, हम बहुत ही खुश हैं अगर हम विंटर में भी स्कूल आएंगे। और हमें जो क्वालिफाइड टीचर्स है ये भी बहुत ही खुश है कि विंटर्स में स्कूल आना है, बच्चों को आना है। तो हमारे सेशन भी हमें हुआ है। तो हमें मगर यहाँ पे कश्मीर में बहुत बर्फबारी गिरा है और हम सरहदी ज़िला से है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो अगर हमें हीटिंग अरेंजमेंट होगी तो हम अच्छे से स्कूल। मरियम जावेद बस स्टूडेंट BHS रिंग पर मैं बस ऐसा यी वन कि विंटर्स मज अगर सन स्कूल रोजन यल सन अपील यह कि हीटिंग अरेंजमेंट गस आसन ताकि खुश अगर विंटर्स मज रोजन स्कूल यल तैयार सान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फूड अलर्ट जारी करते हुए नेस्ले मिल्क मेड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर डिवीजन शगुफा जलाल ने कहा है कि नेस्ले मिल्क मेड का नमूना मयार और हिफाजती पैरामीटर्स के तजिए के लिए 19 सितंबर 2022 को लिया गया था, जिसके बाद ही नेशनल फूड लेबॉर्ट्री गाजियाबाद में नमूने का तजिया किया गया था और इस नमूने को गैर महफूज और सब स्टैंडर्ड करार दिया गया है। का एक पर्टिकुलर बैच बैन किया है जिसकी हमने रूटीन सैम्पलिंग की थी और उसका सैंपल हमें, उसकी रिपोर्ट हमें अनसेफ एंड सब स्टैंडर्ड आई। इसी वजह से हमने पर्टिकुलर एक बैच किया है बंद, न कि सारा मिल्क मेड के जो भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स है वो हमने सारे बंद नहीं किए। इसका सिर्फ ये पर्टिकुलर एक बैच है जिसका मैं आपको अभी बैच नंबर देती हूँ। उस पर्टिकुलर बैच को हमने बंद किया है जिसका नंबर है 005204551ZA। This is the particular batch. People should not buy this batch. उनको देखना चाहिए बैच नंबर देख के मिल्क मेड के ये जो हमने नेस्ले का मिल्क मेड है ये खरीदे। नॉट ऑल ऑफ जो कि आप बोल रहे हैं मुझे पूरा सारा नहीं। ये बैच नंबर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है या प्राइस लिखा होता है इसका उसी के नीचे ये बैच नंबर भी दिया होता है। देखिए हमें रिपोर्ट परसों ही मिली, 2-3 दिन पहले, और जो ही हमें ये रिपोर्ट मिली वी हैव गिवन द फूड अलर्ट इन द न्यूज़पेपर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द पर्टिकुलर बैच जिसका हम लोगों को कह रहे हैं ये बैच ना खरीदे। बाकी तो बाकी बैच नंबर्स जो है उनमें तो कोई, बाकी प्रोडक्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ओनली द पर्टिकुलर बैच व्हिच हैज टू बी सीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अखनूर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमने कभी पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। जिना मेरे वालिद से मिलने आए थे लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हमें इसकी खुशी है कि पाकिस्तान में लोग बाइख्तियार नहीं हैं। उन्होंने अवामी रैली से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर इंतखाबात का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये वादे एक गवर्नर पूरे नहीं कर सकता, इसलिए इंतखाबात अहम है। कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। आप कोई भी पुस्तक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गुरु नानक जी की वो किताब देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें देखिए कैसे वो बात करते हैं एकता की। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसलिए जब तक हम धर्म को जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे को पहचानते रखेंगे, जब मैं अपना धर्म सीख सकूंगा और समझ जाऊंगा तो मुझे दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना ही धर्म नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे के धर्म को क्या जानता हूं। इससे मेरी आपसे अपील होगी कि बहुत इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में, ये खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे यार 70% तो 80% तो हिंदुस्तान में खतरे कौन है? वो जो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं उनसे डरिए।
और सही रास्ता देख लीजिए कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता है, और उससे मांगिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु ही है सब कुछ, उसी के पास हमने जाना भी है। ये जिंदगी बहुत कम वक्त की है, आप 200 साल भी जियो। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।